वेल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी देख रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। कैसे हो मित्रों? एकदम एक नंबर, झकास, फर्स्ट क्लास, चकाचक। मैं बता दूं, मैं भी एकदम मस्त हूं। चलो शुरुआत करते हैं। हम लोग हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में दो प्रॉब्लम देख लिए थे। ये दो प्रॉब्लम हमने एक्सरसाइज 7.2 के देखे थे। सिक्वेंसिंग चल रहा था, कंसेप्ट समझ लिए थे। कंसेप्ट समझने के बाद में दो प्रॉब्लम भी हम लोगों ने कर लिए थे। आज वापस शुरुआत करते हैं नए प्रॉब्लम से। एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक्सरसाइज में अभी क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं। पहले के स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस लिखना शुरू किया था, लेकिन अब काफी समय बीत चुका है, आप लोगों के पास में बुक आ चुकी होगी, तो इसी वजह से मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। और अगर इन केस बुक नहीं भी आई होगी तो हमने इसके पहले ही वो पीडीएफ कॉपी शेयर किया था बुक की, तो आप उसको अगर ओपन करके देख लेवे तो भी चलेगा, या उसकी प्रिंट आउट निकाल लेवे तो और भी अच्छा। चलो पेज नंबर 125 टेक्स्ट बुक के अंदर, पेज नंबर 125 एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन देखते हैं। मस्त क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां पे कोई इंश्योरेंस कंपनी है और रिसीव 3 टाइप ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसी नंबर 1, पॉलिसी नंबर 2, पॉलिसी नंबर 3, ऐसे कुछ 3 पॉलिसीज रहते। यहां इंश्योरेंस कंपनी को काम रहता है, दो काम रहते हैं। एक रहता है डाटा एंट्री और दूसरा रहता है फाइलिंग। तो ये डाटा एंट्री और फाइलिंग में जो अलग अलग पॉलिसीज जो है, 3 पॉलिसीज, उसमें समय जो लगता है इन मिनट्स, 90 मिनट, 120 मिनट, 180 मिनट, ऐसा अलग अलग समय लगता है। मैं लिख लेता हूं, ठीक है? तो मैं आपको पॉलिसी लिख के बता देता हूं। पॉलिसी 1, 2, 3, ठीक है। पहला ऑपरेशन है डाटा एंट्री, इसका नाम लिख लेंगे ए। दूसरा ऑपरेशन है फाइलिंग, इसका नाम लिख देते हैं बी। ठीक है, डाटा एंट्री में पहले पॉलिसी में 90 मिनट का समय लग रहा है, दूसरे पॉलिसी में 120 मिनट, तीसरे पॉलिसी में 180 मिनट, फाइलिंग में जो समय लग रहा है 140 मिनट, 110 मिनट और 100 मिनट। ऐसा फाइलिंग में भी समय लग रहा है मित्रों। अब बात देखिएगा, हमें क्या बोला हुआ है इसमें, हमें निकालने का है ऑप्टिमम सीक्वेंस। ऐसा सीक्वेंस निकालने का है जिससे ये जो समय है ये समय कम से कम हो जाए। ये जो भी समय है ये समय कम से कम हो जाए। ये एक हमारा एम है। दूसरा एम है, दूसरा हमें निकालने का है टोटल इलैप्स टाइम, मिनिमम इलैप्स टाइम। इसके अलावा आइडल टाइम भी निकालने का है। डाटा एंट्री में कितना आइडल टाइम होने वाला है और फाइलिंग की एक्टिविटी में कितना आइडल टाइम रहेगा। ये सारी की सारी बात है। चलो करें, शुरुआत करें मित्रों। तो ओहो, ऊपर वाले उठा ले रे, उठा ले। ऐसी सारी बात है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले ये सारी प्रॉब्लम्स किए हुए थे। स्टेप 1 से शुरुआत करते हैं मित्रों। स्टेप 1 में हम लोग क्या निकालते रहते? मिनिमम ऑफ ए आई कॉमा बी आई, मिनिमम ऑफ ए आई कॉमा बी आई। तो सबसे मिनिमम आप ही बताए क्या है? 90, ये सबसे मिनिमम है। और ये किससे करस्पॉन्डेंस रखता है? विच करस्पॉन्ड्स टू
it corresponds to policy 1 and job and data entry. Data entry operation. ठीक है, तो ये, तो अब आप ही बताए, ये अगर डेटा एंट्री यानी पहला ऑपरेशन और फाइलिंग यानी कि दूसरा ऑपरेशन, तो सीक्वेंसिंग ऑर्डर निकालते वक्त पहला ऑपरेशन है तो उसको स्टार्टिंग से लिखते रहते और दूसरा ऑपरेशन है तो उसको आखिरी से लिखते रहते। अब आप ही मुझे बताएं कैसे लिखूं इसका सीक्वेंस में, आप ही मुझे बताओगे मित्रों। मैं तो बस एक माध्यम हूं, सॉल्व तो आप ही को करना है। तो ये अब आप ही मुझे बताए, यू जस्ट टेल मी। 90 यानी ये पहला जॉब है और पहली पॉलिसी है और वो डेटा एंट्री ऑपरेशन से रिलेटेड है यानी कि फर्स्ट एक्टिविटी से, तो उसको स्टार्टिंग से लिखेंगे, यानी ये पहली पॉलिसी सबसे स्टार्टिंग में आ गई। ठीक है, अब स्टेप 2, अब हम दिमाग में कंसीडर करेंगे कि पहली पॉलिसी तो हमारे पास में है ही नहीं, अब हमें जो मिनिमम निकालना है वो पॉलिसी 2 और पॉलिसी 3 में जो भी सबसे मिनिमम है वही निकालने का है। मिनिमम ऑफ ए आई कॉमा बी आई। अब आप ही बताओ पॉलिसी 2 और पॉलिसी 3 में सबसे मिनिमम क्या है? 100 है सर, एकदम सही बोले आप। ये जो 100 है ये किससे करस्पॉन्डेंस रख रहा है? इट करस्पॉन्ड्स टू, ये करस्पॉन्डेंस रख रहा है मित्रों पॉलिसी 3 एंड फाइलिंग ऑपरेशन। ये करस्पॉन्डेंस रख रहा है पॉलिसी 3 और फाइलिंग ऑपरेशन से। ठीक है, यानी अब जो आने वाला है, देखो 1 तो जैसा का वैसा लिख दिया, 1 के साथ में तो कोई छेड़खानी है ही नहीं, और ये 100 बिलोंग करता है फाइलिंग ऑपरेशन यानी कि सेकंड एक्टिविटी आखिरी में, फर्स्ट एक्टिविटी स्टार्टिंग में, तो ये आ जाएगा 3 नंबर का जॉब सबसे आखिरी में लिखेंगे क्योंकि ये पॉलिसी 3 सबसे आखिरी में लिखेंगे। अब बची हुई स्पेस किसके लिए रहेगी? हमारी पॉलिसी 2 के लिए रहेगी बची हुई स्पेस। ठीक है, यानी अब हमें ऑप्टिमम सीक्वेंस मिल चुका है, तो हम सबसे पहले ऑप्टिमम सीक्वेंस लिख लेंगे मित्रों। तो मैं क्या लिखूं, है ना, 10 ऑप्टिमम sequence is obtained as follows। ऑप्टिमम सीक्वेंस जैसा नीचे बताया है वैसा मिलने वाला है, ये है ना, ये मिल गया हमें ऑप्टिमम सीक्वेंस। ये रिमेनिंग जॉब जो 2 था वो रिमेनिंग प्लेस पे डाल दिया, तो हमने 2 को डाल दिया बराबर बीच में, और ये मिल गया 1 2 3, ये है हमारा ऑप्टिमम सीक्वेंस।
एक बार ऑप्टिमम सीक्वेंस निकल जावे मित्रों, मित्रों मित्रों मित्रों, एक बार ऑप्टिमम सीक्वेंस निकल जावे, इसके बाद में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मिनिमम इलैप्स टाइम। तो मैं स्लाइड चेंज करता हूं खास आपके लिए मित्रों। काय म्हणता, एकदम मस्त मजेत आहात, ऐश कर रहे हैं मस्त। लॉकडाउन लॉकडाउन, अब तो ऐसा लग रहा है यार क्लास शुरू हो जावे तो क्या मस्त मजा न, फुल टू से एंजॉय। क्या लगता ही नहीं था कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मस्त मिस करते रहता था क्लास को, है ना। और अब अलग ही सिचुएशन आ गया, पता नहीं कब ये सिचुएशन खत्म होगा, कब मस्ती करेंगे वापस, एक आधे बार ट्रिप विप में जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, लेकिन ये सब अब कहाँ नसीब में अपने। ये कोरोना हालत खराब कर रहा है, ऊपर वाले उठा ले रे उठा ले, हम लोगों को नहीं, कोरोना को उठा ले। अब चलो लिख लेते हैं, क्या लिखे सर, कुछ नहीं रे, बस आपको ये लिखना है द मिनिमम elapsed टाइम elapsed time can be computed as follows। मिनिमम elapsed टाइम को कंप्यूट करेंगे एज फॉलोज। अब आपको कतई ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहां पे आएगा, है ना, क्या बोलते हैं, यहां पे आएगा पॉलिसी, ठीक है, यहां पे आएगा सबसे पहला ऑपरेशन यानी कि डेटा एंट्री, यहां पे आएगा दूसरा ऑपरेशन यानी कि फाइलिंग, यहां पे आएगा आइडल टाइम ऑफ फाइलिंग एक्टिविटी, ठीक है। और यहां पे हम लोग लिखेंगे पॉलिसी में पहली पॉलिसी, दूसरी पॉलिसी और तीसरी पॉलिसी। ये आ गया आइडल टाइम ऑफ, इन आउट तो हमने लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं। यहां लिख लेते इन, यहां लिख लेते आउट, इन और आउट, ठीक है। चले, तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट बन के तैयार है मित्रों, मित्रों मित्रों मित्रों। अब इसे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 0th आवर पे डेटा एंट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन आंखों के सामने चाहिए, तभी हम लोग इसको लिख सकते हैं। 0th मिनट पे हमने काम शुरू किया, पहले पॉलिसी का सीक्वेंस ऑलरेडी 1 2 3 मिल गया था हमें, 90 मिनट का समय लगा, आउट कब हुआ ये 90 मिनट पे।
डेटा एंट्री का ऑपरेशन। फिर हमने फाइलिंग एक्टिविटी को दिया 140 मिनट वहां लग रहे हैं, तो 90 मिनट पे इन हुआ और 140 मिनट लग रहे हैं तो 230 मिनट पे आउट हुआ, है ना। अब ये फाइलिंग की एक्टिविटी बेचारी राह देखने लगी, पॉलिसी 1 आएगी, है ना, लेकिन पॉलिसी 1 90 मिनट तक नहीं आई। 90 मिनट इसको उसकी राह देखना पड़ा, यानी ये क्या है, उसका खाली समय, आइडल टाइम। ठीक है, अब डेटा एंट्री का ऑपरेशन 90 मिनट तक तो बिजी था, 90 मिनट से फ्री हुआ तो दूसरी पॉलिसी मिल गई। दूसरे पॉलिसी में 120 मिनट लग गया डेटा एंट्री के ऑपरेशन के लिए, यानी 210 मिनट, 90 मिनट प्लस 120 मिनट, यानी कि 210 मिनट पे ये ऑपरेशन खत्म हुआ। लेकिन हमारी फाइलिंग की एक्टिविटी जो है ना, वो तो ऑलरेडी बिजी थी। कब तक बिजी थी? 230 यूनिट तक, 230 मिनट तक। तो ये काम कब से शुरू करेंगी? 230 से, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बिजी है। 230 मिनट से काम शुरू किया पॉलिसी 2 का, 110 मिनट लगे। 230 प्लस 110 यानी के 340 मिनट तक काम शुरू रहा। अब फाइलिंग की एक्टिविटी 230 मिनट तक बिजी थी और अगला काम पॉलिसी 2 230 मिनट पे ही शुरुआत हुई उसकी, यानी इसका आइडल टाइम कितना है? बिल्कुल 0। डेटा एंट्री की एक्टिविटी 210 मिनट तक बिजी थी, पॉलिसी 3 को 180 मिनट लगा। 210 प्लस 180 यानी 390, 390 तक ये डेटा एंट्री के पॉलिसी 3 बिजी थी डेटा एंट्री के साथ में। अब फाइलिंग की एक्टिविटी कब खाली हो गई थी? 340 मिनट पे खाली हो गई थी, तो 340 मिनट पे वो काम शुरू कर सकती क्या? नहीं, क्योंकि पॉलिसी 3 तो बिजी थी डेटा एंट्री के साथ में। वो कब फ्री हुई? 390 मिनट पे, यानी ये 340 मिनट पे फाइलिंग की एक्टिविटी खाली हो गई, तो भी वो अगली एक्टिविटी पॉलिसी 3 कब शुरुआत करेंगी? 390 मिनट पे। और कितना समय लगेगा? 100 मिनट, यानी 490 मिनट। तो अब आप ही मुझे बताए ये कितने देर इसको राह देखना पड़ा? 340 पे फ्री हो गई थी, 390 तक राह देखा, यानी 50 मिनट का यहां पे क्या हो गया है? आइडल टाइम। यहां पे लिख लेता हूं टोटल कितना? 140 मिनट। हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल सही बोले आप, कतई रॉन्ग नहीं बोले सर, आप एकदम सही बोले। तो ऐसी बात है मित्रों। चलो आगे देखते हैं। तो यहां तक हमारी बात बहुत अच्छे से हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया है मिनिमम elapsed टाइम। अब हमें क्या निकालना पड़ते रहता है? हमें निकालने पड़ते रहता है, एक तो निकालते रहते मिनिमम elapsed टाइम, है ना, फ्रॉम अबाउट टेबल। अबाउट टेबल, फ्रॉम अबाउट टेबल नंबर 1। मैं ये इसी से लिखता हूं, नंबर 1 टोटल मिनिमम elapsed टाइम। जो क्वेश्चन ने बोला वैसा ही निकालते हैं, है ना। टोटल मिनिमम elapsed टाइम, इसको जनरली रिप्रेजेंट करते रहते कैपिटल टी से। तो ये कितना है? 490 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन मिनट्स में था तो हमने जवाब भी मिनट्स में ही दिया। ठीक है, ये दूसरी चीज निकालना है, आइडल टाइम ऑफ
डेटा एंट्री, डेटा एंट्री ऑपरेशन या डेटा एंट्री ऑपरेशन या एक्टिविटी, जो भी आपको लिखना है। आइडल टाइम ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेशन, तो इसको हम लोग कैसा लिखते रहते है ना, टी यानी मिनिमम इलैप्स टाइम माइनस सम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम माइनस टोटल प्रोसेसिंग टाइम ऑफ डेटा एंट्री। मिनिमम इलैप्स टाइम 490, टोटल डेटा एंट्री का प्रोसेसिंग टाइम 90 मिनट, 120 मिनट और 180 मिनट, यानी कितना, 390 मिनट का। यानी ये आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 100 मिनट का आइडल टाइम है। काय का, पहले डेटा एंट्री ऑपरेशन का। थर्ड आंसर निकालेंगे बिल्कुल, आइडल टाइम ऑफ डेटा एंट्री के बाद में दूसरी एक्टिविटी कौन सी है, फाइलिंग एक्टिविटी। फाइलिंग ऑपरेशन, आइडल टाइम ऑफ फाइलिंग ऑपरेशन अगेन टी माइनस, यानी मिनिमम इलैप्स टाइम। टी का मतलब समझ में आ गया ना, मिनिमम इलैप्स टाइम, टोटल प्रोसेसिंग टाइम ऑफ, दूसरा ऑपरेशन कौन सा है, फाइलिंग ऑपरेशन, फाइलिंग। ये मिनिमम इलैप्स टाइम तो 490 है और टोटल प्रोसेसिंग टाइम ऑफ फाइलिंग ऑपरेशन 140 प्लस 110 प्लस 100, यानी कि कितना, 350, और ये बराबर 140 आना ही चाहिए। और अगर नहीं आया तो समझ जाना कुछ तो भी गलती है। ये 140 क्योंकि हमने यहां निकाला हुआ था, ये आ गया 140। यही है हमारा आंसर मित्रों। तो ये हमने पूरी तरह से निकाल लिया है। कौन सा क्वेश्चन था ये, थर्ड क्वेश्चन। तो आज तो बहुत जल्दी हो गया थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल भी समय नहीं लगा। इनफैक्ट जो इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर्स लिए ना, उसके वजह से ज्यादा समझाने का काम ही नहीं पड़ता इसमें। फटाफट सॉल्व करो, आगे बढ़ो, ऐसी बात है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन कर लिया, तो अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी फटाफट कर देते हैं। और वैसे भी ये क्वेश्चन नहीं है क्या दोस्तों, 3 ही पॉलिसीज थे ना इसमें, तो इसके वजह से ये जल्दी हो गया। अगर ज्यादा रहते थे तो फिर थोड़ा सा समय ज्यादा भी लगता था मित्रों, ऐसी बात है मित्रों। ऊपर वाले उठा ले रे, उठा ले। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बात प्लस साइन अब आ जाएगा। क्वेश्चन 4, एक्सरसाइज 7.2, पेज नंबर 125। चलो दोस्तों देखते हैं क्या बोला हुआ है इसमें। देयर आर 5 जॉब्स, कुल मिला के 5 जॉब है, ठीक है। देयर आर 5 जॉब्स, वेल दोस्तों इशू एक इसमें मुझे बताना था। ये जो हमने अभी पहला यानी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया,
तो इस क्वेश्चन में हमने जो ऑर्डर निकाला है वो ऑप्टिमल सीक्वेंस निकाला है 1 2 3, और अकॉर्डिंगली हमने जो आंसर निकाला है 490 मिनट, 100 मिनट और आइडल टाइम का, और 140 मिनट आइडल टाइम का। अब थिंग इज दैट कि अगर हम पीछे के आंसर के साथ में इसको मैच करके देखेंगे तो ये मैच होने वाला नहीं है। उसका कारण ये है कि जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में मोस्ट प्रोबेबली एक प्रिंट मिस्टेक है। टेक्स्ट बुक के अंदर हमारा आंसर हमने जो निकाला वो एकदम 100% सही है ना, 100% है ना। तो ये हमारा आंसर एकदम 100% सही है, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। जो टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है, उन्होंने इसका आंसर, जो पीछे आंसर जो दिया हुआ है वो उन्होंने आंसर कैसे निकाला है, तो ये 180 के जगह पे उन्होंने कंसीडर किया है 80। और अब अगर हम लोग सीक्वेंस निकाले तो यहां मिनिमम आ जाएगा। मैं मैच करने के लिए निकाल दे रहा हूं, पहले जो सॉल्व किया था वो भी सही है, और ये मैं पीछे का मैच हो जावे, उनकी क्या प्रिंट मिस्टेक हुई वो समझ के उस हिसाब से बता रहा हूं। तो मिनिमम ऑफ ए आई बी आई अब 90 नहीं होगा, अब 80 हो जाएगा। तो अब, और ये 80 बिलोंग करता है डाटा एंट्री यानी पहले ऑपरेशन से, तो अब यहां 1 पहला नहीं आएगा, अब यहां पे आएगा पहला 3, ऑपरेशन नंबर 3। ठीक है, यहां पे भी ऑपरेशन नंबर 3 पहले आएगा, यहां पे भी ऑपरेशन नंबर 3 आएगा पहले। अब इसके बाद में मिनिमम ऑफ ए आई बी जे, अब 3 ऑपरेशन हो गया है, अब बचे हुए में से मिनिमम यानी क्या रहेगा, 90। ठीक है, तो अब आएगा 90 यानी ये ऑपरेशन 2 नहीं, ऑपरेशन 1। ठीक है, और अब बचा हुआ ऑपरेशन, रिमेनिंग ऑपरेशन यानी कौन सा रहेगा, ऑपरेशन 2, यानी कि सीक्वेंस आ जाएगा, ये यहां लिख भी देता हूं मैं, 3 1 2, है ना। अब ये पीछे के आंसर से मैच हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 7.2, क्वेश्चन नंबर 3 1 2, राइट। अब ये मैच हो गया सीक्वेंस पीछे के ऑपरेशन से। क्यों मैच हुआ, क्योंकि यहां हमने 180 कंसीडर किया था, क्योंकि वही क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट एक्चुअली इन्होंने 80 कंसीडर किया, यानी कहीं तो भी वो 180 लिखने में क्या है, प्रिंट मिस्टेक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, तो ये जो आ जाएगा इसमें भी हमें ऑपरेशंस चेंज करने पड़ेंगे, इनफैक्ट ये पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, ये पूरा मैं चेंज कर देता हूं, कोई खास बात नहीं है, 2 मिनट की बात है, फॉर्मेट तो रेडी है हमारा, मैं पर्पसफुली चेंज कर दे रहा हूं। देखो ओल्ड तो आपके पास में था ही, है ना, ये मैं और वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें मैं चेंज करके वापस आपको बता देता हूं, ताकि पर्पस सिर्फ एक ही है इसका, बोर्ड के आंसर से मैच हो जावे। बोर्ड के आंसर से मैच हो यानी सेम क्वेश्चन भी कभी कभी कॉपी पेस्ट होते रहता है एग्जाम में, तो इसके लिए उससे मैच कर रहा है ना, नथिंग एल्स, बाकी और कुछ भी नहीं। ये टोटल इलैप्स टाइम भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, और ये भी चेंज हो जाएगा। फॉर्मेट सारा रेडी है, फटाफट आंसर निकाल लेते हैं। हमारा सीक्वेंस आया था 3 1 2, तो मैं यहां लिख लेता हूं 3 1 2। पॉलिसी 3 में 80 मिनट लग रहे हैं, तो आउट कब होगा, 80 मिनट। एक्चुअली वहां 180 दिया है, लेकिन हम 80 लेंगे, हमने प्रिंट मिस्टेक को कंसीडर करके कर रहे हैं। फाइलिंग का काम कब शुरू होगा, 80वें मिनट पे, और कितना समय लगेगा, 100 मिनट, यानी कि 180 मिनट पे आउट होगा। यहाँ आइडल टाइम रहेगा 80 मिनट, है ना, पहले 80 मिनट तक फाइलिंग का एक्टिविटी खाली बैठी रही। अब 80 मिनट्स पे शुरुआत हुआ पहला ऑपरेशन, 90 मिनट लगा, 8 और 9 17,
यानी 170 मिनट पे ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी। लेकिन फाइलिंग की एक्टिविटी तो 180 मिनट तक बिजी है, तो वो अगली पॉलिसी कब शुरू कर सकेगी? 180वें मिनट पे। 180वें मिनट पे शुरुआत करके 140 मिनट लगेंगे, यानी 320। 180 प्लस 140, 320 पे ये आउट होगा। यहाँ 180 मिनट पे ये एक्टिविटी खत्म हुई थी और अगली एक्टिविटी 180वें मिनट पे ही शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे फाइलिंग एक्टिविटी का आइडल टाइम बिल्कुल 0। अब बात करते हैं सेकेंड पॉलिसी की। 170वें मिनट पे काम शुरू होगा, बिकॉज ये 170वें मिनट पे खाली हुई थी। सेकेंड पॉलिसी को 120 मिनट लगेंगे। 170 प्लस 120 यानी कि है ना 290। ठीक है, 290। लेकिन ये एक्टिविटी कब खाली होने वाली है? 320 पे। और 320 प्लस 110 यानी 430 मिनट। अगेन यहां आइडल टाइम क्या रहेगा? 0। यानी टोटल आइडल टाइम रहेगा फाइलिंग एक्टिविटी का 80। 430 मिनट का हमारा रहेगा। मैं पेन चेंज कर दूं क्या यहाँ पे? आप जैसा बोलो वैसा। मैं आपके आगे कभी जाता हूं क्या? हाँ, देखो तो पीछे के आंसर से 430 मिनट है क्या टोटल इलैप्स टाइम? 7.2। 430 मिनट है आइडल टाइम फॉर डेटा एंट्री ऑपरेशन के लिए। 430 मिनट में से टोटल प्रोसेसिंग टाइम डेटा एंट्री ऑपरेशन का 290 रहेगा। डेटा एंट्री 90 प्लस 120 प्लस 80 यानी कि 290 मिनट। और 290 मिनट माइनस होगा 430 में से, तो 140 मिनट का आइडल टाइम डेटा एंट्री ऑपरेशन का। हमें वैसे निकालने के लिए बोला हुआ नहीं है। आइडल टाइम जनरली बोला हुआ है क्या? तो चलो ठीक है, 140 मिनट। अब अगेन 430 मिनट टोटल इलैप्स टाइम में से फाइलिंग टाइम का है ना 140 मिनट प्रोसेसिंग टाइम फाइलिंग का। 140 प्लस 110 प्लस 100 यानी कि 350। तो ये आ जाएगा बराबर 80 मिनट्स। ठीक है, ये तीनों चीजें हमारे है ना बोर्ड के आंसर के हिसाब से भी हमने रेडी कर लिए मित्रों। खास आपके लिए आंसर बिल्कुल रेडी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं। क्या है नया क्वेश्चन? देयर आर 5 जॉब्स। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। देयर आर 5 जॉब्स ईच ऑफ विच मस्ट गो थ्रू 2 मशीन्स। 2 मशीन में से ये 5 जॉब जाने वाले हैं इन द ऑर्डर एक्स वाई, यानी हमेशा वो जॉब पहले मशीन एक्स में से जाएगा और फिर मशीन वाई में से। प्रोसेसिंग टाइम इन आवर्स, ये सारा का सारा प्रोसेसिंग टाइम आवर्स में दिया हुआ है। आर गिवन बिलो। डिटरमाइन सीक्वेंस, आपको सबसे पहले तो सीक्वेंस डिटरमाइन करना है और वो भी ऐसा सीक्वेंस जिसमें है ना मिनिमम इलैप्स टाइम कम से कम रहे। ऑल्सो फाइंड टोटल इलैप्स टाइम, वही मिनिमम इलैप्स टाइम फाइंड आउट करना है और आइडल टाइम भी फाइंड आउट करना है हर एक मशीन का। वही सेम क्वेश्चन जो अभी तक हम लोगों ने देखा है। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं मित्रों। जॉब ए बी सी डी ई, मशीन एक्स, मशीन वाई 10, 2, 18,
छ 20 4 12 14 16 8 ठीक है, ये लिख लिया। वापस हमारी स्टाइल हमेशा के जैसी, हम क्या करेंगे इसमें, स्टेप 1 लिखेंगे सर, लिखो फिर। स्टेप 1 में क्या लिखते रहते हम लोग लिखते रहते सर, मिनिमम ऑफ यहां एक्स और वाई दिया है तो एक्स आई वाई आई, अर्स में है ये क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा मित्रों। सबसे मिनिमम सर यहां 2 दिख रहा है हमें, तो ठीक है कोई बात नहीं। मिनिमम ऑफ एक्स आई वाई आई जो कि 2 है, इट करस्पॉन्ड्स टू एक्स आई है ना, इट करस्पॉन्ड्स टू जॉब बी एंड machine X. It corresponds to job B and machine X. ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा जो सीक्वेंस रहता है उसे मैं बना लेता हूं। ये मशीन एक्स से रिलेट करता है, तो इसके लिए इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये 2 जो रिलेट करता है मशीन एक्स से, तो ये जॉब बी को सबसे पहले। अब हम दिमाग में सोच के चलेंगे कि हमारे पास में जॉब भी है जो नहीं। अब मिनिमम हमें ए सी डी ई से लेने का है ना। द प्रॉब्लम now reduced to 4 jobs, A, C, D एंड E। हमारा प्रॉब्लम अब 4 जॉब में रिड्यूस हो गया है। स्टेप 2 लगा देते हैं दोस्तों। स्टेप 2 क्या बोल रही है सर, कुछ नहीं, मिनिमम ऑफ एक्स आई वाई आई, ये 4 ही मशीन ए सी डी ई, बी को कंसीडर नहीं करेंगे। ए सी डी ई में सबसे मिनिमम है 4, है ना। इट corresponds to job A and machine Y, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। पहला सीक्वेंस तो हमारा ऑलरेडी फिक्स है, 1 2 3 4 5। पहला सीक्वेंस हमारा ऑलरेडी फिक्स था बी का। अब
फोर जो है वो मशीन वाई से करस्पॉन्डेंस रखता है, इसी के लिए इसको सबसे आखिरी में डालना पड़ेगा दोस्तों। तो ये मैं लिख लेता हूं यहां पे ए, है ना। अब अगेन नाउ प्रॉब्लम reduced to प्रॉब्लम रिड्यूस टू 3 जॉब्स। अब ए भी खत्म हो गया, 3 जॉब्स सी डी एंड ई। अब 3 ही जॉब है हमारे सामने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ए बी खत्म हो गया, अब सी डी ई है। तो मेरे ख्याल से हमें जाना पड़ेगा, है ना, अगले स्लाइड में जाएंगे हम लोग, स्टेप 4। अगले स्लाइड में मैं काम करता हूं, इसको लिख लेता हूं, सी डी ई 3 ही है ना, फटाक से लिख लेते हैं, सी डी ई, मशीन एक्स मशीन वाई, मशीन एक्स मशीन वाई। तो अब देखते हैं दोस्तों, ऊपर वाले, अब देखते हैं मित्रों, सी डी ई, सी डी ई 18 6 20, 18 6 20 और 14 16 8, 14 16 8। अब बढ़ाते हैं स्टेप 3 ना, यस, स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 में वापस से लिखेंगे मिनिमम ऑफ एक्स आई वाई आई इज इक्वल्स टू, सबसे मिनिमम अभी 6 है, राजकमल चौक। अब बात करते हैं कि इट करस्पॉन्ड्स टू जॉब डी एंड मशीन एक्स। ये करस्पॉन्डेंस रखता है जॉब डी और मशीन एक्स से, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देयरफॉर अब आप ही बताओ मुझे, सीक्वेंस कैसे आएगा सर? अरे तेरी तो बड़ा आसान है, कोई खास बात नहीं है। ये आ गया सीक्वेंस, 1 8 1 2 3 4 5। सीक्वेंस जो है पहले तो थोड़ा सा फिक्स है, बी और ए सबसे आखिरी में पहले ही लिख दो, ये पुराना ही 6। और हमें जो लेना है वो 6 का से बिलोंग कर रहा है डी से और मशीन एक्स से, तो बी के बाद में आ जाएगा डी, बीड़ी, ये बीड़ी, फुस फुस फुस। कोरोना में स्मोकिंग बहुत ही उन लोगों के लिए बड़ा तकलीफदायक है जिनको स्मोकिंग का है। हमारे भी कोई ना कोई रिलेटिव्स करते होंगे स्मोकिंग, उन्हें समझाओ कैसे भी करके स्मोकिंग बंद करे। कोरोना उनके ऊपर ज्यादा अटैक कर रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है उन सारे लोगों को। बीडीए तो हो गया है। अगेन अगेन प्रॉब्लम now reduced, problem reduced to 2 jobs। अब सिर्फ 2 ही जॉब है, डी भी आ गया, सी
एंड ई। ठीक है, कंसीडर करके चलो कि डी है ही नहीं, सी और ई दो ही है। ठीक है, तो स्टेप 4 और परफॉर्म करना पड़ेगा। स्टेप 4, मिनिमम ऑफ एक्स आई वाई आई इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एक्स आई वाई आई, यानी के क्या रहा है, डी को छोड़ दो, सबसे छोटा भी 8 है। इट करस्पॉन्ड्स टू इट corresponds to job E and machine job E and machine Y। तो सीक्वेंस कुछ इस तरह से आएगा। 1 2 3 4 5। कुछ चीजें तो ऑलरेडी फिक्स है, बी डी ए। अब ये जॉब ई मशीन वाई से आ रहा है तो आखिरी से लिखना पड़ेगा, तो यहां पे आ जाएगा ई। अब एक ही प्लेस बची हुई है ना। तो इसमें हम लोग कैसा लिखते रहते, नाउ नाउ पुट पुट remaining job at vacant place in sequence। या ऐसा भी लिख सकते हैं, रिमेनिंग जॉब प्रोसेस्ड। रिमेनिंग जॉब बचा हुआ कौन सा है, रिमेनिंग जॉब है हमारा ये बी डी सी, सी है। रिमेनिंग जॉब सी must be processed after D and before E। जॉब सी को प्रोसेस करना पड़ेगा। अब लिख लेते फाइनल, देयरफॉर ऑप्टिमल शेड्यूल इज, देयरफॉर ऑप्टिमल शेड्यूल इज, ये मैं पहले सीक्वेंस थोड़ा बना देता हूं। बी डी सी ई ए, ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस। यही वो सीक्वेंस है मित्रों जिससे हमें जो समय है कम से कम लगेगा, मिनिमम इलैप्स टाइम आएगा। चलो रे भाई, सीक्वेंस तो हमने पूरी तरह से लिख लिया। देखो प्रेजेंटेशन ऐसा ही करना पड़ता है ताकि बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन आवे, अदरवाइज हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सीक्वेंस डिटरमाइन कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, जब भी दो मशीन का प्रॉब्लम रहा हम इतना पूरा करेंगे, हर बार ऐसा ही लिखेंगे। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा उतना फर्क पड़ता है मार्किंग पे। अगर आप खुद भी वैल्यूअर रहे तो आप खुद सोचो दोस्तों, आप ही खुद सोचो कि आपके पास में दो पेपर आ रहे हैं, एक इसमें प्रेजेंटेशन के साथ में आंसर करेक्ट है और एक इसमें प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है बट आंसर करेक्ट है। आप ही बताओ, 5 मार्क का क्वेश्चन है, 8 मार्क का क्वेश्चन है, आप किसको कितना मार्क दोगे? जरूर आप खुद भी वैल्यूअर के जगह पे रहे तो जिसका प्रेजेंटेशन और आंसर दोनों सही है उसको ज्यादा मार्क दोगे, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। इसी के लिए हम लोग बार बार फोकस करते रहते कि प्रेजेंटेशन एकदम अल्टीमेट आना चाहिए।
बस इतनी सी बात है। तो ये पूरा का पूरा मेरे तरफ से मैंने कंप्लीट कर दिया, लेकिन अभी खास बात तो सर बाकी है। 50 मिनट हो गए सर, और खास बात तो अभी बाकी है। चलो खास बात भी देख लेते हैं। खास बात कौन सी सर? मिनिमम इलैप्स टाइम। मिनिमम elapsed can be computed as follows। तो हम लोग मिनिमम elapsed टाइम निकाल लेते हैं। जॉब के बाद में मशीन एक्स, मशीन वाई, आइडल टाइम ऑफ मशीन वाई, आइडल टाइम ऑफ मशीन वाई। जॉब ए बी सी डी, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूं ना, ये थोड़ी हमारा सीक्वेंस है, आप बोलते भी नहीं हो। हमारा सीक्वेंस है बी डी सी ई ए, बी डी सी ई ए। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहां पे लिख लेते हैं इन आउट, इन आउट। ये आ गई सारी बात। चलो दोस्तों, 0th आवर पे ये सारा फॉर्मेटिंग हमारा हो चुका है। फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। आपका बहुत ज्यादा पेशेंस नहीं चाहिए, अब मुझे थोड़ा सा और पेशेंस चाहिए। फटाफट कंप्लीट करते हैं। यू नीड नॉट टू वरी, मैं हूं ना। तो 0th आवर पे हमने शुरू किया है जॉब बी को। जॉब बी को 2 घंटे लग रहे हैं तो मशीन एक्स पे, और 12 घंटे लग रहा है। 2 घंटे में मशीन वाई पे आया, 12 घंटे लग रहे हैं, यानी 2 और 12 14 घंटे। मशीन वाई पे आइडल टाइम कितना रहेगा? पहले 2 घंटे मशीन वाई चुपचाप खाली बैठी रही, इंतजार करती रही। ठीक है, अब ये जॉब डी प्रोसेस होगा मशीन एक्स पे दूसरे घंटे पे 6 घंटे के लिए, यानी 8 घंटे। लेकिन ये जो जॉब बी जो खत्म होने वाला है मशीन वाई पे, वो 14वें घंटे पे खत्म होगा। तो ये 14 घंटे के पहले शुरुआत कर ही नहीं सकते। 14 घंटे पे, और कितना समय लगने वाला है? 16 घंटे। जॉब डी को 16 घंटे लगने वाले हैं, यानी 30th आवर पे आउट होगा। 14 प्लस 16 यानी 30वें घंटे पे आउट होगा। यहां 14वें घंटे पे मशीन वाई खाली हुई और 14वें घंटे पे नया काम शुरुआत कर हो गया।
तो आइडल टाइम रहेगा 0। अब बारी है अब बारी है जॉब सी की। मशीन एक्स का काम 8वें घंटे पे खत्म हो जाएगा और ये सी की शुरुआत होगी मशीन एक्स पे 18 घंटे। 18 8 और 8 16 यानी 18 और 8 26वें घंटे तक काम चलेगा। लेकिन हमारी मशीन वाई तो 30वें घंटे तक बिजी है, उसके पहले वो जॉब सी को प्रोसेस ही नहीं कर सकती है ना। तो ये 26वें घंटे पे जॉब खत्म होने के बाद में ये मशीन वाई उसको 26वें घंटे पे प्रोसेस नहीं करेंगी, वो 30वें घंटे पे प्रोसेस करेगी। 30वें घंटे पे प्रोसेस करने के बाद में कितना समय लगेगा? यहां पे 14 घंटे लगेगा, यानी 44। अगेन 30वें घंटे पे काम खत्म किया और नया काम भी 30वें घंटे पे ही शुरू किया, तो आइडल टाइम 0। हमेशा ध्यान रखें, आइडल टाइम कभी भी मशीन का निकालते रहते हैं, आइडल टाइम कभी जॉब का नहीं निकालते रहते। कुछ लोगों को पता है क्या क्या फीलिंग आता है? 26वें घंटे पे काम खत्म हो गया था और 30वें घंटे पे शुरुआत हुई, तो 4 घंटे का आइडल टाइम। अरे नहीं रे, ये आइडल टाइम किसका है? जॉब इसका है, जॉब का एसी का। लेकिन उसका तो हम कभी आइडल टाइम निकालते ही नहीं रहते, है ना। हम आइडल टाइम किसका निकालते रहते हैं? मशीन एक्स का, मशीन वाई का। मशीन का आइडल टाइम, खाली टाइम मशीन का निकालते रहते हैं, चीजों का नहीं। ये कैलकुलेटर मैंने प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस करने के बाद में फिनिश गुड्स हो गया, तो ये तो 10 दिन 15 दिन 100 दिन वो फैक्ट्री में पड़ा रहेगा या वो शॉपकीपर के पास में पड़ा रहेगा। तो वो क्या आइडल टाइम हम लोग निकालते क्या? हाँ, आइडल टाइम मशीन का निकालते रहते जिसमें ये कैलकुलेटर बना है। समझ में आई ना बात? तो ये थिंकिंग कभी भी आने नहीं देने का, ऐसा होते रहता, दिक्कत जाते रहती बच्चों को। आई नो वेरी वेल, इसी के लिए मैंने बता दिया। अब बात है ई की, जॉब ई की। 26वें मशीन एक्स खाली हुई थी 26वें घंटे पे और 26वें घंटे पे जॉब ई को ले लिया है। जॉब ई में 20 घंटे लग रहे हैं, यानी 46 पे आउट होगा। और ये मशीन कब खाली हो गई थी? 44 पे ही खाली हो गई थी। लेकिन जॉब ही 46 आवर्स पे रेडी हो रहा है, तो यहां 46 आवर पे ही शुरुआत कर सकेंगे, ठीक है। और 8 घंटे लगेंगे, यानी कि 8 और 6 यानी 54 पे खत्म होगा। अब 44 पे ये खाली हो गई थी मशीन और अगला जो 46 पे लिया, यानी 2 घंटे का क्या है? अगेन आइडल टाइम, ठीक है। आखिरी में 46 आवर्स पे जॉब ए को ले रही है मशीन एक्स, 10 घंटे लग रहे हैं, यानी कि 56 आवर्स पे रेडी हो रहा है। लेकिन ये मशीन 54वें घंटे पे ही खाली हो चुकी थी। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी कर सकेंगी 54वें घंटे पे, प्रोसेस तो कब करना पड़ेगा? 56वें घंटे पे, यानी 2 घंटा ये खाली बैठी रही और 4 घंटे लगेंगे, यानी 60th आवर पे पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा। टोटल आइडल टाइम मशीन वाई का कितने हैं? 6 घंटे, 6 आवर्स, ठीक है। अब डायरेक्टली बात करते हैं सबसे पहले टोटल मिनिमम। एम कैपिटल कर दूं क्या? अच्छा लगेगा, जैसी आपकी मर्जी। टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम, टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम 60 आवर्स, है ना। ये जो हमने निकाला दोनों मशीन का। सेकेंड, आइडल टाइम, इसको हम टी से डिनोट करते रहते। आइडल टाइम ऑफ मशीन एक्स इज इक्वल्स टू मिनिमम इलैप्स टाइम यानी कि टी माइनस टोटल प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन एक्स। ये 60 आवर्स है
और टोटल प्रोसेसिंग टाइम मशीन एक्स का हम लोग क्वेश्चन से निकालेंगे। वैसे 56 आएगा, कभी भी यही चाहते रहता। 56 यहां जो निकाला है ना हमने, ये दिख रहा है ना आपको, यही आते रहता, ठीक है, बट फिर भी हम लोग निकाल लेंगे। मशीन एक्स का टोटल प्रोसेसिंग टाइम 10 प्लस 2 प्लस 18 प्लस 6 प्लस 20, यानी कि कितना 56, यानी आइडल टाइम कितना रहेगा 4 आवर्स का। तीसरी और आखिरी की बात निकालने का है, आइडल टाइम ऑफ मशीन वाई, टोटल प्रोसेसिंग टाइम माइनस, यानी मिनिमम इलैप्स टाइम में से माइनस होगा टोटल प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन वाई। तो ये है 60 में से मशीन वाई का टोटल प्रोसेसिंग टाइम निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 4 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 8। ये कहां मिलेगा, तो ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर ये आ जाएगा 54। 60 माइनस 54 यानी कि 6 आवर्स, यही है हमारा आंसर। ये ऑलरेडी हमने निकाला भी था यहां पे, है ना। दो रास्ते निकालने के, ऐसा भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम दोनों निकाल लेते रहते हैं। तो ये आज के डेट में हमने दो प्रॉब्लम खत्म कर लिए। दो प्रॉब्लम में ही लगभग 1 घंटा आराम से लग जाता है, थोड़ा ज्यादा ही समय लगता है 1 घंटे से भी। तो यहां पे हमारा मित्रों प्रॉब्लम खत्म हो गया है, 2 प्रॉब्लम खत्म हो गया है। अब इस एक्सरसाइज में 2 ही प्रॉब्लम बचे हैं, 3 प्रॉब्लम बचे हैं, 5 6 7, है ना। तो इसमें से भी पांचवा तो ठीक है, दैट इज इजी, बट 6 एंड 7 ये दोनों के दोनों 3 मशीन के प्रॉब्लम है, और इसके लिए हमें अच्छी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 3 मशीन का प्रॉब्लम इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा दम लगेगा उसमें। एनीवे दोस्तों, ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास्त रहिए, ठीक है। टाटा, बाय बाय, सी यू। चलो दोस्तों, मिलते हैं।